जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने जो है इंडियन इकोनॉमी के क्लास में। ठीक है। तो हम लोग क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वह देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की। तो क्लास का शेड्यूल आपको पता हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन बट मैं बता दूं कि 7 बजे आपको जो है डेली मॉर्निंग में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास मिलती है। ठीक है। 8 बजे जो है आपको एंशियंट हिस्ट्री की, और 9 बजे आपको पॉलिटी की, और 10 बजे इकोनॉमी की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना से जितना हो सके आप क्या करिएगा तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उनके यहाँ जिनको जीएस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और जिसको जीएस से नफरत है। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। तो हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज़ादी के पूर्व। ठीक है। यानी आज़ादी के पूर्व मतलब 1950 के पहले का हम लोग जो है सिचुएशन देख चुके हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल रहा है। तो ये चैप्टर 1 में दिया था, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं 1950 के पहले का। और हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे तो 1950 से लेकर 1990 तक हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या हमारी योजनाएं थी। तो इसमें इसी में हम लोग देख रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को हम लोग देख रहे थे। तो उन लक्ष्यों में हम लोग जो है 2 लक्ष्य ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। एक समृद्धि और आधुनिकीकरण। और हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है आत्मनिर्भरता। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आज ही समानता वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भरता। ठीक है ना। तो वह पंचवर्षीय योजनाएं जो थी ना उसका उस लक्ष्यों में से, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य क्या था। एक लक्ष्य ये भी था कि जो है भारत को क्या करना है तो आत्मनिर्भर बनाना है। तो देखिए कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग कि कोई भी देश हो, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, तो अपना जो है आधुनिकीकरण मतलब जो है आधुनिकीकरण कैसे करेगा। तो जो है दूसरे जो है दूसरों के मतलब जो दूसरे देश हैं उससे आप कोई ना कोई रिसोर्सेज खरीदेंगे। इस मान लीजिए हम लोग भारत हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आधुनिक कब होंगे जब हम लोग अमेरिका से, अब जैसे देखिए राफेल खरीदा गया है तो क्या है एक आधुनिकीकरण का हिस्सा है। ठीक है ना। तो वो आधुनिकीकरण हुआ ना कि नहीं हुआ। ठीक है। तो जो है मतलब जो टेक्निक आई है जैसे कि बहुत सारे आप देख सकते हैं बैंक में बहुत सारी मशीनें हो गई, लैपटॉप पीसी उसी एकदम मतलब कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है हम लोगों के देश में, स्मार्टफोन कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो सब क्या है तो आधुनिकता की देन है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है दूसरे देशों से कुछ ना कुछ सामान आयात किए। बात समझ आ रहा है आपको। तो क्या करना है आयात करना है। पर देखिए हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। अब देखिए कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी देश है, उसके पास जो है जाहिर सी बात है कि 100 वस्तुएं उसके देश में उत्पादित नहीं होती है, लेकिन जो वस्तुएं उसके देश में उत्पादित हो रही है कम से कम वह चीज तो नहीं खरीदना पड़े। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे कि हमारे देश में क्या उत्पादन हो रहा है, गेहूं हो रहा है, तो कम से कम ये नौबत ना आ जाए कि हमको गेहूं ही खरीदना पड़े। समझ रहे हैं, अनाज ही खरीदना पड़े। लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थिति आई थी कि हमारा देश तो जो कम से कम जो गेहूं उपजाऊ कर सकता है, लेकिन हम लोग को गेहूं भी एक बार खरीदना पड़ गया था, गेहूं और चावल जो है, क्योंकि हम लोग हमारे पास एक बार खाद्यान्न की कमी हो चुकी थी। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जो है कुछ मतलब बाहर से कुछ खरीदें ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात। जैसे गांव में कुछ जो है घर ऐसे मिलेंगे जो आत्मनिर्भर होंगे, कुछ ऐसे आपको घर मिलेंगे जो अपने ही जो है जो उनका जो खेत है उसमें अपनी सब्जियां उगा लेते हैं, अपने लिए अरहर की जो दाल है वो उगा लेते हैं, चावल उगा लेते हैं, जो है दाल उगा लेते हैं। यानी जो प्राथमिक जो वस्तुएं हैं वो उगा लेते हैं। लेकिन जो कुछ चीजें जो आवश्यक है वो क्या करते हैं, जाते हैं बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है। क्योंकि हर चीज आप तो घर में उगा नहीं सकते ना। क्या क्या उगा सकते हैं, मोबाइल उगा सकते हैं घर में, कंपनी खोल सकते हैं, सभी घर के लोग नहीं खोल सकते हैं। इसलिए इस मतलब ऐसे ही यही सिस्टम लागू होता है हमारे देश पर भी कि एक देश जो है कितना भी आत्मनिर्भर बन जाए लेकिन संपूर्ण जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो इसमें आत्मनिर्भर का मतलब ये हुआ कि आप जो है कम से कम वो चीजें न खरीदें जो आप उत्पादन कर सकते हैं, आप इसका उत्पादन कर जो है करा पाएंगे, आप उसके जो है फैक्ट्रियाँ खोल पाएंगे जिससे मतलब वो आप कर पाएंगे, वो चीजें मत खरीदिए। बात समझ में आ रहा है आपको। ठीक है ना। तो वही आत्मनिर्भरता है। अब समझिए इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता
कम करने के लिए आवश्यक समझा गया कि हम लोग क्या करेंगे, कम से कम खाद्यान्न के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं होंगे। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न जो है विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। ठीक है, जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना, तो हम लोग हमारे मन में जो हमारे जो राजनेता थे उनके मन में उनके मन में क्या था, तो एक बहुत भारी भरकम डर बना हुआ था। वो डर कैसा था, क्योंकि देखिए हम लोग जो है गुलाम कैसे बने, एक कंपनी के द्वारा ही बने। ठीक है ना, तो कंपनी जो है कब एक विकराल रूप ले लेगी कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इसलिए जो है क्या हुआ कि हम लोग इससे डरे हुए हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको कम दिया है निर्भरता के टॉपिक में। तो आशा है जितना मैंने आपको समझाया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। तो आत्मनिर्भरता क्या होती है, जैसे कि आप जो है उन वस्तुओं की जो है खरीदारी न करें जिसका आप स्वयं उत्पादन कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब है। तो समझ रहे हैं ना, तो हमारा देश भी वही चाहता था कि कम से कम हम उन वस्तुओं की जो है खरीदेंगे नहीं जिसकी जो है हमें जो है मतलब हम जिसका उत्पादन खुद कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। तो चलते हैं आज की जो है नेक्स्ट जो लक्ष्य है पंचवर्षीय योजना का, समानता, इसको देखते हैं। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। किसी देश में उच्च समृद्धि दर हो और विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी हो, मतलब इसके होने के बाद भी क्या होगा, अधिकांश लोग गरीब हो जाएंगे। मतलब ये पैराग्राफ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी देश में समृद्धि हो, बहुत ज्यादा समृद्धि है, खूब विकास हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, खूब आधुनिकता भी है, ठीक है, आधुनिकीकरण भी है, खूब मशीनीकरण भी है और आत्मनिर्भर भी है लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, गरीब रह जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो। यानी देश की जो आर्थिक समृद्धि हो रही है उसका लाभ किसको मिले, उन गरीब लोगों को भी मिल सके, जिससे क्या होगा, तो एक समान जो है देश में एक कानून चल सकते हैं, एक समान जो है समान भावना आपको देखने को मिलेगी। केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे, यानी जो टेक्नोलॉजी आई है ऐसा ना हो कि केवल और केवल इसको कौन उपयोग करे, धनी लोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब केवल और धनी, अब मतलब समझिए ना, एक और क्या हो रहा है, आज तो आए मतलब असमानता तो ही है। एक और क्या हो रहा है कि एकदम 5G का जमाना है, ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर लोग एकदम 5 गुने स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर आपको कुछ ऐसी फैमिली मिल जाएगी, कुछ ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे हमारे ही देश में जहाँ पर जो है विकास जो क्रम है बहुत ही धीमा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, वो लोग पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते पिछड़ते क्या हो जाएंगे एक दिन, तो इस जो समाज है, क्योंकि मतलब इस बाउंड्री से क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो उच्च वर्ग का जो समाज है वो निम्न वर्ग को सहेगा नहीं, इस इनके घर में शादी ब्याह नहीं करेगा, अपना रिलेशन नहीं चलाएगा, और जो निम्न वर्ग के हैं वो संकोचेंगे बेचारे, तो क्या होंगे, असंतोष के शिकार हो जाएंगे अगर सरकार ध्यान नहीं देती। इसीलिए पॉलिसी बनाई जाती है और जो है योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि उन जो गरीब लोग जो छूट चुके हैं जो पीछे, उनको भी क्या किया जा सके, तो थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सके और समता बनाया जा सके। बात समझ आ रही है। आगे देखते हैं। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप एकदम मतलब आधुनिकीकरण पर ही ध्यान मत दीजिए, आप निर्भरता पर ही ध्यान मत दीजिए, समृद्धि पर ध्यान मत दीजिए, और दे रहे हैं तो अच्छी बात है दीजिए, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि आपको समानता के लिए भी कुछ कदम उठाने होंगे। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब यह जानने का प्रयास करें, आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में मतलब इसमें दिया है कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोग बात समझ रहे होंगे कि आत्मनिर्भरता और समानता क्या चीजें होती हैं।
तो आप जो अगर इसे समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, और इसको थोड़ा शेयर भी करिएगा। तो हम लोग कल से देखेंगे इन कृषि के मामले में कि आखिर जो हमारी पांच जो जो हमारी जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं रही 1950 तक, 1950 से लेकर 1990 तक की, तो उनमें क्या क्या बातें थी जो कृषि के लिए जो है लागू हुई, और कृषि में मतलब कृषि में कितना बदलाव हो सका। बात समझ आ रहे हैं आपको? तो हम लोग इसके लिए जो है कल देखेंगे इसके आगे, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आई जो है रिस्पेक्टफुली जो है रिक्वेस्टेड, ठीक है। अंग्रेजी मुझे उतना नहीं आती है, पर फिर भी जितना आती है तो उतना ही समझ लीजिए कि बस क्या करिए, आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग देखेंगे कि भाई कृषि में क्या क्या जो है परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को हरित क्रांति और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो विपणन वाली समस्याएं हैं वो बातें हैं, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है एक अर्थशास्त्र का जो है एक जो बैकग्राउंड होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 दिन में ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने थर्ड चैप्टर में, ठीक है।